क्या परेशानी है तुम्हारा, या क्या परेशानी था तुम्हारा, बताओ। कोई लाइन छुआ गया था, उसे बार बार छूने को मन करता है सर, वो बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, तो ये लाइन, एक बात बताइए, लाइन मतलब करंट वाला लाइन की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, इधर होल्डर छुआ गया था, बाइक दौड़ के आ रहा था, छू दिया। कैसे छुआ गया था ये? ऐसे आ रहा था, मस्ती में हाथ ऐसे करके जोर से उसे मारा, मैं उसी से बुला रही यार, लाइन होता था ऐसा हो गया तो मेरे साथ, उसी से सर डर हो गया। कहीं बैट खेल के आया, घर लगा था, दौड़ के ऐसे ही मारा था उसे, यार लाइन होता तो मार देता है, इसी डर के ऐसे। मतलब तुमको करंट लगा नहीं था? नहीं लगा नहीं था, बस कि आज होता तो मुझे मार देता, इसी डर से। तो ये किसने बोला कि अगर करंट होता तो मार देता आज तुमको करंट? बोला तो कोई नहीं सर, मुझसे हुआ। अच्छा, अंदर से ये विचार आया ना? हाँ, अंदर से ये विचार आया कि अगर करंट होता तो आज ये करंट मुझे मार दिया होता। हाँ सर। तो सबसे पहली बात, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो तुम? अरे गांव के लाइन में होल्डर होता, होल्डर वैसे पत्रा में लगा था। हाँ हाँ हाँ। मैं बैट खड़का लगा था, ऊपर था। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं दौड़ के उसको हाँ हाँ मार दी। हाँ हाँ। फिर उसी डर होते आज होते होते डर में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हाँ। ये हुआ था 2014 में ऐसा काम। अच्छा, तो 2014 से तुमको यही परेशानी है? हाँ, बर्दाश्त करते करते अब ओवर हो गया। हाँ हाँ, पहले तो हिम्मत मजे का, अभी परेशान ज्यादा कर देता है, हद से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जब ये विचार तुमको आता है कि मैं कहीं लाइन को छू ना दूं, तो तुमको कैसा लगता है? पहले मैं इतना गौर नहीं किया कि मन को रोका जाए, अब यही मन किया कि अब मन को रोकेगा तभी कुछ हो। कल से मोबाइल देख रहा हूँ कैसे, अब तो वही तब से कल से मैं वही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कल से? आप बोले कोई मन में चीज मत रखिए, वही बार बार सोचो, वो आएगा। मन को दूसरा चीज सोचिए। नहीं, देखो, दूसरा चीज भी नहीं सोचना है। क्योंकि दूसरा चीज सोचना भी उससे बचना होगा। मेरी बात समझे? क्या समझे? है ना? हाँ, बचना होगा। हाँ, तो एक बात बताऊं मैं तुमको, इसे हम कहते हैं एंजाइटी ही है, और एंजाइटी का एक फॉर्म होता है ओसीडी, जिसमें यह विचार आते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्सेशन। क्या कहते हैं उसे? ऑब्सेशन। और जब भी आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना, और जिसके लिए उस मन में डर बैठ जाता है ना, तो जिसके लिए भी डर बैठ जाता है, फिर तुमको वही सबसे बड़ा बीमारी लगने लगता है। बाकी की चीजों के बारे में तुमको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं फर्क। हाँ, क्योंकि बाकी की चीजें तुम्हारे सामने व्यर्थ लगेंगी, और तुम्हारे मन में सिर्फ यही बात चलेगी कि अगर यह बात ना आए तो मैं बहुत खुशी व्यक्ति हो जाऊंगा। खुद भी कहा टेंशन खत्म हो जाए, मैं सोचता हूँ, लेकिन हर बात चीज से नहीं डर लगता है, हर चीज से नहीं डर लगता है, खाली यही चीज एक उंगली बचाता हूँ। और वही उंगली बचाते हो, सुनो, और काट के निकाल दिए कंगली, लेकिन क्या कोई ईटा कहीं मारा तब भी नहीं कंट्रोल हुआ, लोहा हम बार बार मारता हूँ तब भी नहीं होता है। हाँ, देखो, वो इसलिए क्योंकि देखो, वो छिंगली तुम्हारा वही वाला छुआ रहा होगा। हाँ, है ना, उंगली तुम्हारा वही वाला छुआ रहा होगा। अब वही उंगली से तुमने क्या किया कि जब वो तुम्हारे साथ हादसा हुआ होगा ना, तो तुमने उसी समय उसका बहुत बड़ा डर बना लिया होगा मन में। उसी समय। और हाँ, और फिर वो लगातार धीरे हुआ था। सामने नहीं सोच पाया था। हाँ, नहीं तो एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तुम फिर क्या होता है, तुम्हारा जो मन होता है उसमें मजा लेने लगता है। जैसे वो गंदे बच्चे होते हैं ना, जो मजाक उड़ाते हैं लोगों का, तो वो उसी तरह से तुम्हारा मन भी तुम्हारा मजा लेने के लिए, या तुम खुद से मजा लेने के लिए बार बार सोचते हो। और तुम एक बात याद रखना, दिमाग हर तरह से मजा लेता है। जो मन होता है तुम्हारा, वह नकारात्मक से भी मजा लेता है और सकारात्मक से भी मजा लेता है। और तुम जितना इस विचारों से बचने का कोशिश करोगे ना, वह उतना ही तुम्हारे सामने आएगा, है ना। तो मैंने तुमको एक बात बताई है कि जब यह विचार आए तो इनसे भागो मत। जैसे मैंने बोला ना तुमको कि अगर सामने गू पड़ा है, तुमको ये विचार आ गया गू खा ना ले, तो तुम खा लोगे क्या? मेरी बात समझो, जो वास्तविक जो बोल रहा हूँ, है ना। अब एक बात बताओ, वो तो सामने की बात है, लेकिन जो तुम्हारे मन में विचार है ना,
तो वो जो विचार है, अगर तुम उनसे भी भागने की कोशिश करोगे तो फिर तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि इस विचार को कुत्ता समझो। जैसे मैंने तुमको समझाया था ना कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा है ना, और तुम रास्ते से आ रहे हो मान लो, और तुम्हारे सामने कोई कुत्ता भौंकते हुए आ रहा है या भौंक रहा है। अगर तुम रफ्तार पकड़ोगे तो वो कुत्ते की भी रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, डरता नहीं, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण बता रहा हूँ। तो कुत्ता की भी रफ्तार बढ़ जाएगी, तुम्हारा भी रफ्तार बढ़ जाएगा, तो पीछा कर लेगा। हाँ पीछा कर लेगा। अगर तुम खड़े होके और साले और दिए पौधासे में उसके, तो वो भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम भागे उसको देख के, तो तुमको तुम्हारा पिछवाड़ा तो काटे ही लेगा, वो काटेगा काटेगा कि नहीं काटेगा तुम्हारा पिछवाड़ा? काटेगा। तो इसी तरह से मान लो ये तुम्हारा करंट छूने वाला जो विचार है, ये कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। अब ये कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पर यह समझो कि अगर ये कुत्ता भौंक रहा है तो मैं भागूंगा तो ये मुझे काट लेगा। तो मैं क्या करूं? आ साले आ काट, आ भौंक भौंक। तो जैसे तुम उसको अकड़ दिखाए वो निकल लिया। तो समझ गए कुछ बात को मेरी, जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ? हाँ समझा, है ना? डरो मत। हाँ डरो मत नहीं, डर ऐसा बिल्कुल भी गलत बात है कि व्यक्ति डरे नहीं तो ही वो अच्छा होता। नहीं, डर सबको लगता है भाई। जिसके मन में यह विचार बैठ जाए तो डर लगता है, लेकिन डर कर जो व्यक्ति काम करता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वही विजयी होता है। समझे? तो जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आया, तुमने बोला अच्छा आ गए। कितनी देर रहोगे भैया? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रहोगे कि 1 घंटा रहोगे? अच्छा रह लो, ठीक है रह लो, हम अपना काम करते जा रहे हैं और तुम रह लो। तुमको कोई नहीं भगा रहा है आज, तुम बढ़िया से आराम से बैठो। चाय पियोगे? चाय पिलाएं तुमको? चाय पिला दें? हाँ अच्छा चाय पिलाते हैं तुमको, ठीक है। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार अपने आप से ये कर देखो, ठीक है। तुमको पता चल ही जाएगा उसी समय कि तुम आज तक जो गलती कर रहे थे वह मात्र उस चीज को बढ़ा रही है, ठीक है। और तुम जितना इसके बारे में बचोगे कि ये और या भागोगे या उससे मुंह छुपाओगे, यह उतना ही तुम्हारे सामने आएगी और उतना ही ज्यादा तुमको परेशान करेगी। परेशान है ना सर, फटने लगेगी। हाँ इसमें ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मात्र यही इलाज है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसको देखकर भागो मत। जैसे ये आया, हाँ आ गई तुम, अच्छा बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या कितनी देर रहोगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना रहोगी? तुम रही आओ, हम तुमको नहीं भगा रहे हैं। हम ऐसा करते हैं ना, काम करते हैं, तुम रही आना, ठीक। हम देखो गाड़ी का काम कर रहे हैं, तुम रही आओ, जाना मत बताए दे रहे हैं। अगर आज तुम गई तो ठीक नहीं होगा। मतलब समझे कुछ? अच्छा ये बताओ, जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर अलग ही तुमको रिलैक्सेशन लग रहा होगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि वो ध्यान नहीं है अभी। ध्यान बात कर रहा हूँ, ध्यान नहीं। देखो ध्यान होते हुए भी ध्यान नहीं है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है क्योंकि तो अब तुम उसका वेलकम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? वेलकम कि साले आओ। लेकिन एक बात हम तुमसे कह देते हैं कि तुम जितना जल्दी हो जाए अपने तम्बाकू से दूरी बना लो, नहीं तो परेशान रहोगे। अभी बता दे रहे तुमको। नहीं आज सर रोक देगा, आज खाएगा नहीं कितने। और तुम देखोगे तुम्हारा तम्बाकू छूटते ही तुम, और यह तुम प्रक्रिया अपनाओ जो हम तुमको कह रहे हैं, उससे भागो मत, आओ बैठो खाओ पियो। तो इससे तुमको 1 महीने के अंदर फर्क मिलेगा। समझे? और एक और बात बताते हैं, जब भी तुम्हारे मन में विचार आए, तुमको डर लगे, उसी समय तुमको सबसे अच्छा काम बता रहे हैं, अंगूठे से छिंगली को मिलाना, ठीक है। बता दिए, दोनों हाथों से अंगूठे को छिंगली से मिलाना और गहरी गहरी सांस धीरे भरना। जितनी गहरी लंबी सांस भरोगे, ठीक है, जितनी लंबी, और फिर उसे
7 गिनती तक रोक लेना। रोक 1 2 3 4 5 6 7 और 7 गिनती के बाद क्या करना, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना, एकदम से मत छोड़ना, बताए दे रहे हैं तुमको। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सांस बांध के छोड़ने का। हाँ, पहले सांस को धीरे धीरे लोगे, जब वह पूरी भर जाए तो उसे बांध लेना। अब कितने तक गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7। मन में गिनेगा सर ना? हाँ, मन में गिनना भाई 7। उसके बाद क्या करना, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ देना। समझ गए तुम? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम एक बार कर देखो, तुमको बहुत मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए क्या करते हो शरीर के लिए? तुम अब खूब बता दिए कि मैं डरता हूँ, मैं डरता था। तुम अपने शरीर के लिए क्या करते हो? योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, पैदल चलते हो, क्या करते हो अपने लिए? कुछ नहीं करता, अरे गाड़ी चलाता हूं। अरे तो घंटा तो फिर ठीक होने का उम्मीद रखते थे, जब कुछ नहीं करते हो। गाड़ी चलाने से ठीक होता है कोई? योगा करो, है ना। हम तुम्हें योगा के नाम भेजेंगे, ठीक है? बोलकर बोलेंगे, ठीक है? तुमको पढ़ना तो आता नहीं है? नहीं। हाँ, तो तुमको हम अच्छा, तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा है? हाँ, बीवी है, बीएड करिए, नौकरी पाने वाली थी। अरे बहुत बढ़िया, बीएड करिए, कोई बताया नहीं उन्हें सर, उसको बताया नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है, किसका डर नहीं होता? तुम्हारी बीवी का भी कोई डर होगा भाई। लेकिन नहीं तो अरे हंसने दो ना, इसी वजह से तो तुम परेशान हो कि कोई हंसेगा। अगर तुम वह बात बता देते तो आज तुमको ये कभी होता ही नहीं कि कोई हंसेगा। अरे हंसने वाले तो तुम गाड़ी चलाओगे तो भी हंस रहा है। हंसने वाला का हंसने के लिए कोई भी काम चाहिए ना। लेकिन जो अपने मन का बात है वह एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे तुम हमसे किए तो देखो, तुम आधे से ज्यादा आज ही ठीक हो गए हो। हाँ, तो है ठीक। देखो अब हम तो तुमको देख के बता दिए, लेकिन ध्यान रखो, अब से जब भी तुम्हें लगे तो बढ़िया ये सांस वाला, ब्रीथिंग वाला एक्सरसाइज करो, है ना। कि जैसे घबराहट, बेचैनी हो, सांस को धीरे धीरे लंबा लो, उसे बांध लो, 7 तक बांधे रखो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। ठीक? तो जो सिखाए हैं वैसी है, उससे भागना नहीं तुम। ठीक सर। हाँ, जब भी वो आए तो समझ लेना कुत्ता भौंक रहा है। क्या समझोगे? कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, तो कुत्ता के पुदासे में देना है मिला के, ठीक है। और जब घबराहट, बेचैनी रहे तो उस समय बस सांस लेना शुरू कर देना, तुम्हारा सारा का परेशानी ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशानी पूरी तरह से ठीक तब होगा जब तुम तम्बाकू छोड़ दोगे। हम बार बार कह रहे हैं, ध्यान रखना, हमारी बात को नजरअंदाज मत करना। आज छोड़ देगा। चलो ठीक है, खुश रहो।